Hello my dear students, and today in this video I am going to talk about a great poem in intermediate class, an elementary school classroom in Islam. An elementary school classroom in Islam. Slum. First of all, I'd like to tell about what is slum. Slum means very dirty place. Means very the place where there is no university. The people who are the poor people, the people who are living in poverty. That is slum area. That is juggi area we can say. So an elementary school classroom. Elementary means एक प्राथमिक विद्यालय. जिस तरह से प्राइमरी स्कूल जो होता है वहाँ पे पहले की क्या कंडीशन थी उसके बारे में चर्चा की है। किस तरह से वहाँ पे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उतना सुविधा वहाँ पे नहीं प्रदान कर पा रही है। बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे, जो गरीब बच्चे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस पोएम में बात किया है स्टेफन स्पेंडर ने कि किस तरह से जो स्लम एरिया है, जो एक गंदा एरिया है जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, जो बच्चे जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, जो गरीबी में रह रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। कि किस तरह से अगर उनको भी अगर वो फैसिलिटी मिलती, उनको भी अगर सुविधाएं मिलती तो वो भी बहुत बड़े स्कॉलर बन सकते हैं। इस तरह से थॉमस ग्रे ने अपने पोएम में लिखा गया है कि जो है द पुअर पीपल हु हैव नो एनी पास्ट टाइम दैट दे वेयर वेरी पुअर पीपल, दे वेयर बिलोंग टू पॉवर्टी। तो शुरू करते हैं एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। नाउ फर्स्ट stanza. In the first stanza, first of all, I would like to tell you that in the first stanza, the poet is describing that about a classroom. There is a classroom in the slum area, and the children are sitting in the classroom. Children means the poor people, the poor children who have no any good clothes, and they are very lean and thin boys and girls. So far from gusty where these children faces. कभी कहता है कि far from मतलब दूर, काफ़ी ज़्यादा दूर, काफ़ी ज़्यादा विदाउट एनी फैसिलिटी, फार फ्रॉम गस्टी विद दी चिल्ड्रन फेसेस। कि इन बच्चों के चेहरे देखने से ऐसा मालूम होता है ये खुशियों से काफ़ी अनजान है, काफ़ी दूर हैं। पहली लाइन में कवि ने कहा कि फार फ्रॉम गस्टी विद दी चिल्ड्रन फेसेस, कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं ऐसा लग रहा है कि इनके चेहरे पर कोई खुशियाँ नहीं, इनके लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, एंड here the poet is using simile. He says that like rootless weeds means their faces are like rootless. There is no any happiness on their faces. The hair turned round their pallor. Pallor means वेरी पैल फेसेस। कभी कहता है कि लाइक रूटलेस वीड्स, ये बच्चे जो है रूटलेस वीड्स की तरह हैं, एक ऐसे पेड़ की तरह हैं जो पूरी तरह से सूख चुके हैं, उनकी जड़ें पूरी तरह सूख चुकी हैं। हियर द पोएट इज यूजिंग कंपैरिजन दैट दिस पुअर चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड लाइक ए ट्री हु आर ड्राइड अप, दैट आर ड्राइड अप, एंड द हेयर राउंड टर्न राउंड देयर पैलर, और उनके जो बाल हैं इस तरह से बिखरे हुए उनके पीले से चेहरे पर। So here in this poem, the poet in this stanza, the poet is talking about the poor children who are sitting in the class and they are very lean and thin, and the tall girl. And in the third line, the poet is talking that there is a tall girl in the class. एक लंबी सी लड़की है with her way down head, और वो अपने सिर को झुकाए हुई है। Why her head is bent? Because of the poverty, that she is belong to a very poor family, and way down head the paper swimming boy. In the fourth line, the poet is talking about a paper swimming boy, means there is a boy in the classroom who is as thin as a paper. एक पेपर की तरह इतना पतला लड़का है। विथ रैट्स आई, उसकी आंखें जैसे चूहे जैसे, रैट्स चूहे जैसे हैं। तो यहाँ पे उसकी आंखों को चूहे जैसे क्यों बताया गया? बिकॉज रैट्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू ईट। कि इस तरह जो चूहे होते हैं हमेशा खाने के लिए, ऐसे उनकी आंखें ऐसा लगती हैं कि वो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे उस लड़के की आंखों को कंपेरिजन किया गया है कि किस तरह से उसकी आंखें एक रैट्स की तरह हैं जो हमेशा कुछ खाने के लिए चाहती हैं। एंड डिस्टर्न अनलकी हेयर, और कभी कहता है कि उनको उनके माता पिता उन्होंने उनको कुछ भी नहीं दिया, वो एक उपहार के रूप में या उनको उत्तराधिकार के रूप में उनको कुछ नहीं मिला है। जैसे कि उत्तराधिकार के रूप में हम आपको बताते हैं, जैसे देर आर मेनी पीपल्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें अपने माता पिता से, दादा से, दादी से उत्तराधिकार के रूप में बहुत कुछ मिलता है। लेकिन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनके पास भी उनके माता पिता ने कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया है? ऑफ ट्विस्टेड बोन, उनको केवल गठिया जैसी बीमारी दी है। रिसाइटिंग फादर ग्लोन डिजीज, तो रिसाइटिंग मतलब होता है डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए। लड़का बताता है कि उसके माता पिता
पिता उनको कुछ नहीं दिए, केवल बीमारी प्रदान की हैं, उनको उत्तराधिकार में केवल बीमारी ही प्राप्त हुआ है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डिस्क, कि किस तरह से बच्चा जो है अपने लेसन को पूरा कर रहा है वो डिस्क बेंच पे बैठ करके। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, और वो भी बैक पीछे बैठा हुआ डीम क्लास, मीन्स देयर इज अ क्लासरूम, द क्लासरूम इज वेरी डीम, देयर इज अ डार्कनेस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में पूरी तरह से डार्कनेस है, कोई प्रकाश नहीं है, उस प्रकाश उस अंधेरे में बैठ करके वो बच्चे पढ़ रहे हैं। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, कि एक लड़का है जो काफ़ी ज़्यादा उसको अननोटेड है, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत प्यारा बच्चा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें स्वप्न में खोई हुई हैं, लगता है ऐसे कि कोई स्वप्न देख रहा हो। आप स्क्वायरल गेम, की किसी गिलहरी का खेल हो, इन द ट्री, पेड़ों पर एक गिलहरी है, एंड अदर देन दिस, या ऐसा कोई और स्वप्न देख रहा है। सो हियर इन दिस फर्स्ट अंजर द पोएट इज थिंकिंग टॉकिंग अबाउट द पुअर चिल्ड्रन दैट how they are sitting in the classroom in this and third line the poet is talking about the tall girl, and then fourth line is talking about a paper who is a boy who is a paper like, he means he is as thin as like a paper. Now second stanza, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हेड, कभी कहता है कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, कि उन भद्दी दीवारों पर शेक्सपियर का एक हेड, एक शेक्सपियर के हेड की एक तस्वीर लगी हुई है। तो अगले स्टांजा में कभी बात करता है अबाउट द क्लासरूम, फर्स्ट स्टांजा में कभी ने बात की अबाउट द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में किस तरह से बच्चे हैं। अब इसमें कभी बात कर रहा है अबाउट द पिक्चर्स, अबाउट द आर्ट गैलरी, अबाउट द पिक्चर्स इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में किस तरह से क्लासरूम की हालत क्या है, वहाँ पे क्या क्या तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि ऑन शोर क्रीम वॉल्स, की दीवारें काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो गई, काफ़ी भद्दी दीवारें हैं, और डोनेशन मतलब गिफ्ट के रूप में शेक्सपियर हेड, कि उनको एक शेक्सपियर की तस्वीर जो है एक गिफ्ट में मिला है, कि जो दीवार पर, उस भद्दी दीवार पर शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, और ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं। क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह का दृश्य ऐसे होता है, सुबह आसमान में सूर्य चमक रहा है तो मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है। सिविलाइज्ड डॉम, एक गुम्बद दिखाया गया है। राइडिंग ऑल सिटीज़, और बहुत सारे शहर को दिखाया गया है। बेल फ्लावरी, और बेल घंटियाँ किस तरह से बज रही हैं, फ्लावरी के बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ट्रायलिस वैली, ट्रायलिस की घाटियाँ दिखाई गई हैं। तो ऐसे बहुत सारी तस्वीरों के बारे में कभी बात कर रहा है कि किस तरह से क्लासरूम में बहुत सारी पिक्चर लगी हुई हैं। शेक्सपियर का हेड हो गया, क्लाउडलेस डॉन हो गया, सिविलाइज्ड डॉम हो गया, राइडिंग ऑन सिटीज़, बेल्स हो गया जो घंटियाँ बज रही, फ्लावरिंग फूल खिले हुए हैं, ट्रायलिस वैली, ट्रायलिस की घाटियाँ, ओपन हैंडेड मैप, और एक बहुत बड़ा मैप लगा हुआ है, मानचित्र लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो उस मानचित्र में एक अलग सी दुनिया दिखाया जा रहा है। नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, सो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड एंड एड फॉर दिस चिल्ड्रन, कभी कहता है कि वहाँ पे एक क्लासरूम में एक मैप लगा हुआ है जो अपनी दुनिया दिखा रहा है। एंड एड फॉर दिस चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के लिए दिस विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, ये खिड़कियाँ इनका मैप है। कभी कहता है कि जो बच्चों के लिए जो मैप है, उनकी जो दुनिया है, ये खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियों से जो उतना देख पाते हैं उनको दिखाई देता है। ये जो मैप है ये उनके लिए सब बेकार है। चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, उनका जो पूरा भविष्य है वो चारों तरफ कोहरा से ढका हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट, कि उनको एक छोटी सी पतली सी गली दिखाई देती है। सील्ड इन द लीड स्काई, जो जिससे उनको आसमान देखने को मिलता है। फार फ्रॉम द रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कभी कहते हैं कि उन बच्चों का जो जीवन है, क्लासरूम में जो बच्चे हैं, स्लम एरिया के बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे, उनका जो जीवन है उन नदियों की लाइफ से, समुद्रों की लाइफ से काफ़ी दूर है, उन कैप्स बीच की लाइफ से काफ़ी दूर हैं, उनको ये सब मालूम नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड, श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड, कभी कहता है कि श्योरली निश्चय शेक्सपियर, उनके लिए जो शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई क्लासरूम में वो बेकार है। वीक्ड मतलब दुष्ट है, बेकार है, किसी काम का नहीं। शेक्सपियर का हेड जो लगा है क्लासरूम में सब बेकार है उन बच्चों के लिए। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और क्लासरूम में जो मैप लगा वो भी एक बहुत बुरा एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन, और क्लासरूम में जो शिप दिखाया गया, जहाज दिखाया गया, सन सूरज दिखाया गया है, लव जो प्रेम की बातें की गई हैं, टेम्पटिंग देम टू स्टील, ये सब उनको केवल लालच देने वाली चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें उनको उनके लिए कोई काम की नहीं है। ऐसा लगता है कि वो चुरा ले जाएं, एक लालच के समान हो गया। फॉल लाइफ दैट स्लरली टर्न देयर क्रैम्ड होल, क्योंकि उनका जो जीवन है क्रैम्ड होल में है, उनका जीवन गरीबी में है। उन बच्चों का जीवन जो है छोटे से कमरे में कैद है। फ्रॉम फॉग टू इंडलनेस नाइट, जहाँ पे हमेशा अंधेरा ही रहता है। ऑन देयर स्लैग हीप, उस छोटे से कमरे में दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे वीर स्किन पीव्ड थ्रू द बोन्स, ऐसा लग रहा है कि इतने ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, इतने दुबले पतले हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी पूरी
हड्डियाँ उनके शरीर में दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है उनके शरीर में मांस नहीं केवल हड्डियाँ हैं। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील, और ऐसा लग रहा है उनका जो स्पेक्टिकल है, उनका जो चश्मा है वो स्टील का बना हुआ है, विथ मेंडेड ग्लास, और उस चश्मे में जो ग्लास लगा हुआ है उसको मेंडेड किया गया है, ऐसा लग रहा है उसमें क्रैक हो गया फिर से उसको बनाया गया है। जैसे हम किसी चीज़ को जो है क्रैक हो जाता है उसको बनाते हैं, उसको मेंडेड बोलते हैं। मेंडेड ग्लास लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन, कि किसी ने पत्थर से मार दिया उस कांच पर और उसको बनाया गया है, रिपेयर किया गया है, ऐसे चश्मे वो भारी भरकम पहने हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, कि हमेशा उनके जीवन में हमेशा अंधकार ही रहता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, इसलिए जो मैप है उनके लिए सब बेकार है, सब कलंक की चीज़ें हैं। ब्लॉट मतलब होता है कलंक, सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए मैप जो मानचित्र है उनके लिए सब कलंक, सब बेकार है। विथ स्लम विथ ए बिग एज डूम, क्योंकि वे बच्चे एक स्लम एरिया में रहने वाले हैं, एक गंदे एरिया में रहने वाले हैं, लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, कभी कहता है जब तक गवर्नर, जब तक सरकार, जब तक मिनिस्टर लोग, जब तक ये लोग वहाँ नहीं आते हैं, जब तक कोई ध्यान नहीं देता है, दिस मैप बिकम देयर विंडो, तब तक ये खिड़कियाँ उनके लिए मैप बनी रहेंगी। कभी कहता है कि जब तक कोई सरकार उनके ऊपर ध्यान नहीं देती है, जब तक गवर्नर लोग उनकी ओर नहीं देखते हैं, तब तक ये जो खिड़कियाँ हैं यही उनके लिए मैप बनी रहेंगी। एंड दिस विंडोज़, और ये जो खिड़कियाँ हैं, सट अपॉन देयर लाइफ, उनके जीवन को किस तरह से सट किए हुए, बंद किए हुए हैं, लाइक कैटाकॉम, एक कैटाकॉम की तरह। यहाँ पे फिर से कभी जो है सिमिली का प्रयोग किया है कि उनके लाइफ की तुलना कैटाकॉम से की गई। कैटाकॉम मतलब किसी तहखाने में जिस तरह से एक तहखाना होता है, उसमें मुर्दे को जो है दफना दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से उनका जीवन भी उसी तहखाने की तरह है। ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो, कभी कहता है दिस इज लास्ट स्टंजा एंड, कभी कहता है कि ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ो, ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन टाउन, और तब तक तोड़ो जब तक उनको शहर न दिखाया जाए। उन बच्चों को कह रहे हैं कि इन दीवालों को तोड़ो, ये जो गरीबी की दीवारें हैं इनको तोड़ो, और तोड़ करके आगे बढ़ो, उन शहर की ओर आगे बढ़ो। एंड सो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी उनकी दुनिया बनाओ। रन एजार ऑन गोल्ड सैंड्स, कि उनको भी सुनहले रेत दिखाओ। एंड लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू बुक्स, और उनको भी पढ़ना सिखाया जाए, उनको भी सिखाया जाए व्हाट इज लाइफ। सो हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा का क्या महत्व। वी शुड ऑलवेज हैव ए गुड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि हम सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। शिक्षा हमको जो है अलग अलग प्रकार से हमारी मदद करते हैं, इस तरह से कभी कहता है कि उन बच्चों को भी उनके सामने किताबें रखी जाएं, नेक देयर बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, कि अब उनके लिए भी किताब के पन्ने को खोला जाए। हिस्ट्री इज देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास उसी का होता है, इतिहास के पन्ने में उसी का नाम होता है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है। इस तरह से उनको भी कभी जो है किस तरह से एक मैसेज देना चाहता है, एक संदेश देना चाहता है कि दैट द पुअर पीपल, the poor children who are belong to very slum area, who are in the poverty, and they should also have a importance of knowledge, कि उनको को भी ज्ञान सिखाया जाए, उनको भी शिक्षा प्राप्त की जाए। जब हमको शिक्षा प्राप्त हो जाएगा तभी हमको मालूम होगा व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। जिस तरह से सुकरात ने कहा कि आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, मैं किसी को कुछ भी पढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं क्यों बता सकता हूँ। आप सोचिए, तो आप तभी सोचोगे जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास ज्ञान होगा। सो नॉलेज के बारे में बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है, दैट नॉलेज सच टाइप ऑफ वेपन विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला, ग्रेट president of US Africa, he says that knowledge is such type of weapon which we can use to change the world. So that's all. Thank you.